क्लास 11 वेस्ट हो चुकी है क्या? बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, सवाल नहीं हो रहे, हम कर नहीं रहे हैं, स्टडी आवर्स मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस एकदम शैटर हो गया है। आपको एक बच्चे की बात बताता हूं, आयुष नाम का, सेम हालत। इसी टाइम पर उसको लग रहा था उसका कुछ भी नहीं होगा, उसने कुछ ऐसा किया, ऐसा कमबैक मारा कि टॉप 1000 रैंक के साथ वो जेईई एडवांस में सेलेक्ट भी हुआ और आज वो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है और लाइफ में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तगड़ा पैकेज लगा है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स लगा है पूरे आईआईटी के अंदर। आपकी भी ये कहानी हो सकती है। सबसे पहले तो यार अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आओ। 10th के बाद जो सपना था ना टॉप 100 की रैंक का, अभी टाइम है। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया ने आयुष को भी नीचे खींचा था, आपको भी नीचे खींच रही है, अब नहीं होगा, बोर्ड्स पे तैयारी कर ले, 11th ही वेस्ट हो गई है, 12th कैसे करेगा, हजार तरह की आपको आज बातें बताई जा रही है। पर खुद पे से विश्वास नहीं खोना है। तो आगे बढ़ने से पहले आयुष ने कैसे किया था वो आपको बताऊंगा। आज आपके लिए मैं क्या स्पेशल लेकर आया हूं वो भी बताने वाला हूं, पर उसके पहले मैं चाहता हूं मेरे को कमेंट में एक प्रॉमिस कर दो, आई विल मेक द ग्रेटेस्ट कमबैक। आपको ये खुद से वादा करना है। देखो, दुनिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही कुछ हासिल हो सकता है, वरना आप भूल जाओ। कोई कुछ भी बोले, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि वैसे भी आपको अपने लिए करना है। तकलीफ आती है, कोई नहीं आता हमारी हेल्प करने। अभी तक आपको पता है ना, जब हम सक्सेसफुल बनेंगे ना फिर सबकी लाइन लगेगी। आज वो शुरुआत करने वाले, तो आई विल मेक द ग्रेटेस्ट कमबैक। देखो यार, इतने सारे बच्चों को मैंने पढ़ा लिया, खुद आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, मेरे पढ़ाए हुए 10,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएंस बन चुके हैं। मुझे पता है आपको आज क्या क्या तकलीफ आ रही है, बहुत सारा डीमोटिवेशन भर भर कर हो गया है। अब प्रॉब्लम यह है, 12th क्लास शुरू हो जाएगी, उसमें 11th के कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। इनफैक्ट जे एडवांस में तो 50% ऑलमोस्ट 11th का पूछा जाता है, तो 11th को हम वेस्ट करते हुए आगे तो नहीं बढ़ सकते। हालत यह है, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इतना सारा क्लास 11th, फिर 12th भी आ जाएगा, फिर बैकलॉग भी है, फिर 11th का रिवीजन भी करना है, बोर्ड की तैयारी भी करनी है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको करना है, टेस्ट में अपना मार्क्स बढ़ाना है, जेईई मेंस में 250 270 स्कोर करना है, जे एडवांस के टेस्ट में अगर 180 का हो रहा है तो 130 140 तक स्कोर को लेकर जाना है, क्योंकि टॉप 1000 की, टॉप 500 की, टॉप 100 की रैंक लाने हैं। पर अब करें क्या? जीरो से शुरू करें कि बैकलॉग्स कवर करें? देखो, आज आपको पूरी गाइडेंस देने वाला हूं, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर अभी भी जीरो से शुरू करता हूं तो क्या टॉप 100 की रैंक आ सकती है, टॉप 500 की आ सकती है? इसका एक सिंपल सा जवाब है हाँ। मैंने पंकज को 8 महीने में आईआईटी दिल्ली क्रैक करते हुए देखा है, मंथन को 6 महीने में आईआईटी बॉम्बे क्रैक करते हुए देखा है, और सुधांशु को 4 महीने में आईआईटीएन बनते देखा है। और उसके जैसे सैकड़ों बच्चों की लाइन है जो दुनिया ने एवरेज लोअर बैच वाले टैग कर दिए थे। जब वो कर सकते हैं तो बेटा आप भी कर सकते हो। तो आयुष ने जिस कोर्स की मदद से किया था प्रहार, आज उसने जो लेगेसी बनाई है ना, उसको ऑनर करने के लिए ईसरल आपके लिए लेकर आया है बेटा जेईई 2026 आयुष प्रहार कोर्स। पिछले साल भी ये कोर्स आया था, उसके पिछले साल भी, और इससे पढ़कर अभी तक 500 से ज्यादा बच्चे पिछले 2 साल में बेटा अपने आईआईटी के सपने को पूरा कर चुके हैं। 11th वेस्ट करने के बाद, पूरी 11th वेस्ट करने के बाद बच्चों ने यहां से पढ़ाई, जीरो से पढ़ाई शुरू करी और आज वो टॉप आईआईटीज में बैठे हुए हैं, वहां से अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं। सिर्फ 500 बच्चों के लिए। पिछले साल जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था, फटाफट से एनरोलमेंट हो गए थे, बच्चों ने पढ़ाई अपनी चालू कर दी थी और एडमिशंस क्लोज हो गए थे। तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिंड कमेंट में लिंक है, उसमें जाकर फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर देना, आपसे टीम कनेक्ट कर लेगी। आपको जो भी क्वेरीज हो आप उनसे पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, अब आप और डिले नहीं करना चाहते, तो बेटा ईसरल की ऐप पर जाकर आप डायरेक्टली इस कोर्स को ले सकते हो। अब अपन ये देखते हैं यहां से कमबैक कैसे होगा। देखो, 3 तरह के बच्चे हैं, पूरी 11th वेस्ट, उनको हम पूरा जीरो से 11th दोबारा से पढ़ाएंगे। जिनको 11th ठीक ठीक है पर रिवीजन की बहुत जरूरत है, बेटा उनको 11th का रिवीजन करवाया जाएगा। और वो जिनकी 11th अच्छी है उनको सिर्फ 12th पढ़ाई जाएगी विद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, विद सुपर फास्ट रिवीजन, क्योंकि रिवीजन तो हर बच्चे को करना है। तो तीनों तरह के बच्चे के लिए बेटा ये कोर्स है, क्योंकि ईसरल का मतलब है मैक्सिमम इंडिविजुअल 1-to-1 केयर, ठीक है। तो ये तो वो वाली बात होगी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। मैं आज ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो ऑफलाइन आ गए, उनको लग गया कि यार नहीं, घर पर पढ़ना ही बेटर है। मेरे हिसाब से भी घर पर पढ़ाई ही बेस्ट है, पर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो वो तो बेस्ट है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर पे वो माहौल नहीं है, जिनके डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, उनकी मजबूरी है ऑफलाइन आना। तो बेटा अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो 29 दिसंबर से एक बैच है,
आपने देखा होगा किस लेवल की केयर ऑफलाइन में ई सरल में आज हो रही है। भारत की हिस्ट्री में किसी कोचिंग में आज तक उस लेवल की केयर, उस लेवल के टीचर्स नहीं हुए जो बेटा आपको मिलने वाले, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन। आज का वीडियो तो ऑनलाइन के बारे में, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। वापस आते हैं, तो 29 दिसंबर से बैच चालू है, फिर मिड जनवरी में आएगा। एक बात याद रखना, जो ऑफलाइन है उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स है, ऑनलाइन की ही तरह सिर्फ 4 बैच लिए जाएंगे 29 दिसंबर वाली से, ठीक है। तो अगर आप तब तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, बुकिंग करा लेते हो, एडमिशन लेते हो तो ठीक है, पर अगर वो 4 बैच फुल हो गए उसके बाद नहीं हो पाएगा, फिर जनवरी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या पॉसिबल भी है क्या, उसका एक बार फिर से देता हूं। संजय 1 साल की प्रिपरेशन, ठीक है, रोड बनाने का काम करता था, 10-12 घंटे रोड बनाता था ये बेटा। किसी कारण से ट्रेजेडी हो गई घर में, ये इसकी मम्मी इसकी बहन, बस 3 लोग, मम्मी और बहन दूसरों के घर में भी काम करती थी घर चलाने के लिए, ये उनको रोड बनाकर सपोर्ट करता था। 12 घंटे के 500 रुपए 300 रुपए मिलते थे इसको। साइड साइड में पढ़ाई करता गया। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं कि बेटा जब ये इतनी तकलीफें होने के बावजूद कर सकता है तो आप क्यों नहीं। जब इसके लिए पॉसिबल है बेटा तो आपके लिए क्यों नहीं। सब पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट। आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है ये सोचो। मेरे को पता है आपको अभी तक अच्छे टीचर्स ही नहीं मिले, वो जे एडवांस लेवल का पढ़ाया ही नहीं गया। आप 30-40 हजार 50 हजार 70 हजार की भीड़ में पढ़ रहे थे, जहां पर आपको डाउट पूछने की सुविधा नहीं थी, टीचर से इंटरेक्ट करने की सुविधा नहीं थी। आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपसे कोई पूछने नहीं आया, आपसे सवाल नहीं बने, कोई गाइडेंस आपको नहीं मिली, टेस्ट में नंबर नहीं आए, कोई गाइडेंस नहीं मिली। आप अकेले स्ट्रगल करते गए, कोई रास्ता नहीं मिला तो आपने पढ़ाई छोड़ दी। पर अंदर वो जुनून है, वो जिद है कि मैं करना चाहता हूं, मैं करनी चाहती हूं, इसलिए आप अब रीस्टार्ट करना चाहते हो। तो बेटा जब ये बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, टॉप 100 की भी रैंक ई सरल से आती है। 1500 बच्चे भी आईआईटी में जाते हैं। पिछले 5 साल से लगातार भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो भी ई सरल से आ रहा है। एवरेज से एवरेज बच्चे, जो दुनिया जिनको एवरेज बोलती है ना, ई सरल की नजर में तो बेटा सब टॉपर है। जिस बच्चे ने मेहनत कर ली वो टॉपर, और जिंदगी में सक्सेसफुल भी वही बनता है जो मेहनत करता है। या आपको भी अब रियलाइज हो गया, मुझे भी रियलाइज हो गया। मन में वो बात खटकती होगी ना आपके। मैं इतने सालों से बच्चों को देख रहा हूं, उनके मन में सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि सर मेहनत छोड़ दी, थोड़ा और ट्राई कर लेता ना तो 11th बच जाती। बट बेटा अगले साल जब हम इस टाइम पर होंगे ना, तब आपका सिलेबस भी खत्म हो चुका होगा। आयुष प्रहार कोर्स के अंदर आपका रिवीजन भी एक खत्म हो चुका होगा, दूसरा रिवीजन चल रहा होगा। मैं सही बोल रहा हूं, ये सपना नहीं है, एक्चुअली में हकीकत में इस साल भी ऐसा हुआ है। जो आयुष प्रहार 2025 के बच्चे थे, उनका आज 2nd रिवीजन चल रहा है। ये सब कैसे हो पाता है? कैसे एवरेज से एवरेज बच्चे टॉपर बन जाते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने में? आज हम वो बात कर रहे होंगे। तो पढ़ाई कैसे होगी? देखो, आपको पूरी 11th दोबारा से पढ़ाएंगे जो बच्चे वो करना चाहते हैं, नहीं तो 11th का रिवीजन, नहीं तो जो भी जिस भी मोड में आप पढ़ना चाहते हो, जो आपके लिए बेस्ट है बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो कोटा की बेस्ट फैकल्टी टीम, खासकर वो बच्चे जो या तो बहुत भीड़ वाले ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, या फिर जो बड़े जो सेंटर्स होते हैं ना, मतलब छोटे सेंटर्स पे तो अच्छी फैकल्टी होती ही नहीं है। सीबीएसई वाले टीचर्स को आईआईटी के नाम पर उतार दिया जाता है, 1 साल एक्सपीरियंस 2 साल एक्सपीरियंस। बड़े सेंटर पर क्या होता है, शुरू के 1-2 बैचेस को बेस्ट फैकल्टी मिलती है, बाकी सब नीचे वाले बैंकर बन जाते हैं। बेटा आपके साथ ये सुलूक हुआ है, वो बदलने जा रहा है। भारत के बेस्टेस्ट टीचर्स मैथ्स में लेड बाय एनके गुप्ता सर, सब जानते हैं यार, आज की तारीख में एनके सर से ज्यादा डेडिकेशन हर एक बच्चे के ऊपर, वो इसराइलाइट को अपना बेटा अपनी बेटी मानकर उसके लिए जिंदगी में काम करते हैं सुबह से रात तक। आपको उनके मैथ्स के लेक्चर्स तो विजुअलाइजेशन मिलेंगे ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट उनका बनाया हुआ तगड़ा एकेडमिक सिस्टम, जिससे आप अगले पूरे साल में बेटा अक्टूबर में 12th और नवंबर मिड में 11th खत्म कर लोगे। जेईई मेंस 1 के पहले आप 2 बार रिवीजन करोगे, पूरी बोर्ड की तैयारी आप इसराइल के अंदर करोगे। जेईई मेंस 2 के पहले फिर से 2 बार आप रिवीजन करोगे, और जे एडवांस के पहले 1 बार और आपका रिवीजन हो जाएगा। 5 बार रिवीजन करके तुम आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 30,000 बेटा आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, 200 से ज्यादा बेटा आपके टेस्ट लेंगे एनके सर के सिस्टम में। मैथ्स की फैकल्टीज लाइव क्लासेस में कौन कौन पढ़ाने वाली है भाई? लेजेंड्स होने वाले हैं हमारे पास। बीजी सर 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस, केडी सर ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है, पीएमएस सर 20 साल का एक्सपीरियंस, एमकेडब्ल्यू सर 20 साल का एक्सपीरियंस, एसपीटी सर 15-16 साल का एक्सपीरियंस, फिर एडी सर, विशाल सर। आपको एक बात बताऊं, इन टीचर्स ने
टॉप 100 के 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं। टॉप 50 की भतेरी रैंक्स, बहुत सारी रैंक्स दी हैं। रियल कोटा लेजेंड्स जिनको बोलते हैं ना, जिन्होंने जो कोटा की अच्छी बात है पढ़ाई उसको बनाया है, उस सिस्टम को क्रैक किया है, किस तरीके से मैथ्स पढ़ाई जाती है। आज मेजरली टीचर्स इनमें से किसी टीचर के अंडर ट्रेन हुए हैं पूरे भारत के अंदर। तो बेटा वो टीम आपको मिल रही है। फिर फिजिक्स लेड बाय द सारांश गुप्ता सर, आपकी ड्रीम रैंक, आपका ड्रीम कॉलेज, आपकी ड्रीम ब्रांच AR41 IIT बॉम्बे CS से सर ने अपनी पढ़ाई करी। अब टीम देखो यार, ऐसी फिजिक्स आपको दीवाना बना देगी। पिछले साल 1500 बच्चे सर से पढ़कर IITian बने। पिछले 13-14 साल से सर हर साल 300-400 बच्चों को मिनिमम IIT में भेज रहे हैं और पिछले 5 साल से तो यह आंकड़ा 1000 को क्रॉस कर रहा है। इमेजिन करके देखो आप ये चीज। वो फैकल्टीज आपको बेटा यहां पर मिलने वाली हैं। सत्यम सर होंगे IIT खड़गपुर से, GRB सर IIT बॉम्बे से, अरुण सर 16 साल का कोटा का एक्सपीरियंस, मल्टीपल बच्चे टॉप 10 रैंक में, अजय सर, PS सर, PG सर, हिमांशु सर, प्रवीण सर, मेजॉरिटी इनमें से IIT NIT IIIT में से पास आउट टीचर्स हैं, जिनके पढ़ाए हुए हजारों की संख्या में बच्चे IITian बन गए, जिनके पढ़ाए हुए सैकड़ों में की संख्या में बच्चे टॉप 100 की रैंक लेकर आए। वो टीचर्स बेटा आपको पढ़ा रहे होंगे। तो अब वैसा नहीं है कि मैं लोअर बैच में हूं तो मुझे खराब फैकल्टी मिलेगी, या मुझे एक ही अच्छी फैकल्टी मिल रही है एक सब्जेक्ट की, बाकी 2 की बेकार मिल रही है, या मेरे को वो फैकल्टी मिल रही है जो जेईई मेंस का लेवल का पढ़ाकर ब्रेन वॉश आई वॉश करती जा रही है। मैक्सिमम बच्चों को तो अभी भी समझ में नहीं आता। जिस दिन वो जे एडवांस का एग्जाम देने घुसते हैं उस दिन उनको समझ में आता है कि 2 साल हमने उस लेवल की तैयारी ही नहीं करी जो इस एग्जाम में पूछा जाता है। फिर केमिस्ट्री में बेटा मैं आपको मिलूंगा, मैंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई करी है। एक एडवांटेज, मैंने 1 साल में IIT बॉम्बे क्रैक किया था। आपके पास अभी भी उससे ज्यादा टाइम है, क्योंकि मैंने 11-12 में खूब टाइम वेस्ट किया था आपके जैसे डिस्ट्रैक्शंस में पढ़कर, फालतू की दोस्तियों में पढ़कर, है ना। सब जो काम नहीं करना चाहिए वो सब काम किया था। फिर अकल आई, फिर मैं जागा, फिर मैंने कमबैक मारा और 1 साल में IIT बॉम्बे क्रैक करके दिखाया। तो आप भी कर सकते हो, आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। केमिस्ट्री की टीम फिर से लेजेंडरी, IIT कानपुर से राहुल मिश्रा सर, ऑलमोस्ट 1000 रैंक इनकी, कुछ AR1 AR6 जो इस साल के हैं, सर ने उनको पढ़ाया है पूरे 1 साल तक। फिर ABN सर IIT बॉम्बे से, NV सर IIT दिल्ली से, SJ सर NIT से हैं। फिर अपने MRS मैम हैं, RR सर हैं, RR सर NIT से हैं, MRS मैम कोटा की क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सोचकर देखो, RR सर क्या फैन फॉलोइंग है भाई। कब आपको जेई की तैयारी भी करा देंगे और लाइफ जीना भी सिखा देंगे, आपको रियलाइज होएगा, हिट होएगा, आप भी बाकी इसराइलाइट्स की तरह सर के फैन हो जाओगे। ET सर IIT से हैं, JYT सर IIT से हैं। ऐसी टीम बेटा आज तक भारत में इकट्ठी नहीं हुई, जो क्वालिफिकेशन में भी टॉप है, बच्चों का सिलेक्शन करवाने में भी टॉप है। ये आपको टीचर्स मिल रहे होंगे बेटा। और फिर इसरल चीफ एडवाइजर AR2 अर्पित माहेश्वरी सर, आपका टेक हो गया, डाउट सॉल्विंग हो गई, एकेडमिक्स और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो गया, किस तरीके से आपकी पढ़ाई को और नेक्स्ट लेवल बनाया जाए, ये सारी चीजें अर्पित सर देखते हैं। मेंटरशिप इनके सर के साथ, हर एक चीज अर्पित सर देखते हैं बेटा। तो ये टीम है। आपके जितने भी बैकलॉग्स हैं आप उसको पूरा 0 से कवर करोगे, क्योंकि क्लासेस 0 से शुरू हो रही है। जो चैप्टर्स आपके छूटे हुए हैं उनको आप लाइव क्लास में आकर पढ़ना 11th के। जो चैप्टर्स आपके कवर्ड हैं, जो आपके लेक्चर्स होंगे रिवीजन वाले, वो आप उससे कवर करना। पूरा पर्सनलाइजेशन है, हर एक बच्चे का पर्सनल टाइम टेबल बनता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत की इकलौती ऐसी सुविधा, और ये सबसे अफोर्डेबल है बेटा। जब मैं सबसे अफोर्डेबल बोलता हूं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या फीचर्स की बात हो रही है। मैं आज देख रहा हूं जो प्लेटफॉर्म सो कॉल्ड बहुत बातें करते थे ना, कोर्स सस्ता होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो ये टीचर इंटरेक्शन के नाम पर बेटा 1 साल के 50-60 हजार 70 हजार रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। फिर तो जब भी आप पर्सनलाइजेशन करते हो, जब भी आप बच्चे को सुविधा देते हो ना बेटा, तो उसमें मेहनत लगती है। और ये भारत की सबसे पर्सनलाइज्ड क्लास है। वापस से आपको बताता हूं, यहां पर आप इस तरीके से टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। आपका वीडियो ऑन रहता है, आप ऑडियो ऑन कर सकते हो, क्लास में डिस्कशन कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चे को तो नसीब नहीं हुआ, उसने 8-8 महीने की तैयारी कर ली जेई की, बट वो आज तक अपने टीचर से बात नहीं कर पाया। इसरल में हर बच्चे को सुविधा होती है। इस तरह से आपकी लाइव क्लासेस होगी, डबल पावर होगी विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स की। पिछले साल जो बच्चे 1500 IITian बने, उसमें से 50% बच्चे ने विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर से तैयारी की थी।
ऐसे लेक्चर्स जिसमें फिजिक्स में 95 प्लस नंबर का एडवांस के पेपर में डायरेक्टली सीधा सीधा नोट्स में से आया, केमिस्ट्री में 85 नंबर का और मैथ्स में 81 नंबर से ज्यादा का आया, उस लेवल के विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स आपको मिलेंगे। मतलब दो तरीके हो गए पढ़ाई करने के, लाइव और विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स, फिजिक्स हो केमिस्ट्री। अब आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। पिछले 8 महीने में या 7 महीने जब भी आपने तैयारी शुरू करी है, आपसे किसने पूछा बेटा तू रोज 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्लास में टीचर पूछ लेते हैं 6-7 महीने में एक बार। किसी ने चेक किया? बेटा आपको ई सरल में ऐसा मेंटरशिप का सिस्टम मिल रहा है जहां पर मैं, सारांश सर, एनके सर खुद एक एक बच्चे को ट्रैक करते हैं। पूरी एक मेंटरशिप की टीम है, आपको पता है एक एक बच्चा ट्रैक हो रहा है। अभी टेस्ट दिया कि नहीं दिया, फोन करते हैं मेंटर्स बकायदा, होमवर्क चेकिंग सेशन होते हैं लाइव क्लास में, टेस्ट एनालिसिस सेशन होते हैं, 10-10 घंटे के मेंटरशिप सेशन होते हैं। बच्चा हर एक चीज डिस्कस करता है, पर्सनल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, डिस्ट्रैक्शन, उसको सॉल्यूशन दिया जाता है। बच्चों के फोन लॉक करवाएं, घर बैठे माता पिता के साथ बात करके लैपटॉप लॉक करवाएं, उस लेवल का पर्सनलाइजेशन है बेटा। एक एक बच्चे से पीछे पढ़ के हफ्ते के 75-80 घंटे पढ़वाए जाते हैं जब तक उसकी मेहनत की आदत नहीं लग जाती। कहीं नहीं मिलेगा आपको, हर चीज की गाइडेंस आपके पास 2 मेंटर्स होंगे, लेवल 1 लेवल 2 पर। लेयर 2 पर आप मेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। फिर लेयर 4 पर बेटा आपके साथ संवाद सेशंस होंगे, मेरे, इनके सर के, सारांश सर के, बाकी लेजेंडरी टीचर्स के। 5वां सुपर मेंटरशिप बहुत जल्दी चालू होने वाला है। अच्छा, लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी चालू होने वाली भाई। और वैसे भी आपके पास कोई टाइम नहीं है, जिस भी दिन से लाइव क्लास शुरू होगी उसके पहले से आपके मेंटर्स आपको एक पर्सनलाइज्ड शेड्यूल बना कर देंगे, बेसिक्स क्लियर करवाएंगे। अभी के अभी पढ़ाई चालू करनी है और कितना टाइम वेस्ट करेगा भाई? और नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, हो गया जितना करना था। एक बात पहले बोल देता हूं, आप ई सरल में सिर्फ तभी आना, कोई आपको पूरे भारत में बोलता हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ तभी आना जब पढ़ना हो। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बेटा मेंटर्स फिर आपको परेशान करेंगे कि पढ़ ले। क्योंकि यार हम जानते हैं आप क्या स्टेक पर लगाकर बैठे हो, आप कितने सैक्रिफाइसेस कर रहे हो ये जेई के ड्रीम के लिए, आपके पेरेंट्स कितने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और ये आपके लिए कितना मैटर करता है कि अगर जो आप IITian बन गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो हम तो आपको पढ़वा कर मानेंगे। एक एक बच्चे का पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल बनता है। ये ध्रुव नाम का बच्चा है, मई में आया था। अभी आपके पास तो बहुत टाइम है, 4-4.5 महीने ज्यादा है उस बच्चे से। ये मई में आया था, इसने 11th में कुछ नहीं पढ़ा था, CBSE लेवल का बच्चा। 1 साल में इसने 12th पूरी लाइव से कवर करी और 11th पूरी रिकॉर्डेड से कवर करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बच्चा 99.7 परसेंटाइल लेकर आया। और मैं आज बहुत एक प्राउड के साथ बोलता हूं कि हाँ, ये बच्चा भारत के टॉप कॉलेज में आज पढ़ रहा है। आपके लिए भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगली बार आपकी कहानी सुना रहा हूँ। देखो इसके मेंटर की एक एक बात है। 27 तारीख को मेंटर से बात हुई कि भैया टेस्ट दे दे, देखो लिखा हुआ है सब, 27 मई को। फिर 9 जून को मेंटर की बात हुई कि स्टडी आवर्स बढ़ा ले। 23 जून को मेंटर ने बोला स्टडी रिपोर्ट में तेरे गड़बड़ है, तू पढ़ नहीं रहा, आवर्स बढ़ाता जा। इस बच्चे ने टेस्ट भी दिए। पहले देखो 27 मई को बात हो रही थी टेस्ट दे दे। फिर यहां पर देखो आप 1 अगस्त को बात हो रही है एक्यूरेसी लेवल की। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जून और जुलाई में उस बच्चे ने इतने टेस्ट दिए, इतनी मेहनत करी कि जो बच्चा पहले एक भी टेस्ट नहीं दे रहा था वो अब ये पूछ रहा है सर एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊं। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसे बोलते हैं मेंटरशिप की पावर जो बेटा आपके साथ लग रही होगी। फिर आप भयंकर प्रैक्टिस करोगे भारत के मोस्ट लव्ड हाईएस्ट रेटेड मॉड्यूल्स के साथ। आज हालत यह है, कोटा के मैक्सिमम बच्चे जो दूसरी कोचिंग वाले हैं ना, वो ई सरल के मॉड्यूल सॉल्व करते हैं। एकदम जेई मेंस लेवल से शुरुआत होती है। आप बढ़िया जेई मेंस लेवल से अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करते हो ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। फिर जेई मेंस के टफ पर लेवल जाता है, फिर एडवांस के मीडियम वाले पर लेवल जाता है, फिर एडवांस के टफ, और फिर एडवांस से भी ऊपर लेवल जाता है। 4 लेवल की एक्सरसाइजेज है बेटा इसमें। 1 जिसमें सिंगल करेक्ट आसान और मीडियम सवाल होते हैं। 1 है जिसमें मीडियम पैटर्न बेस्ड सवाल होते हैं। सर पैटर्न बेस्ड सवाल क्या होता है? मोर देन 1 करेक्ट, मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन, मैचिंग लिस्ट, जो भी एडवांस पूछ सकता है। बहुत तरीके के पैटर्न होते हैं बेटा इसमें, समझ गए तुम। फिर 2 टफ लेवल के जेई मेंस और जे एडवांस वाले सिंगल करेक्ट, और 2A टफेस्ट लेवल के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। जिन बच्चों की टॉप 100 रैंक आती है ना, वो बच्चे भी 2A के 60-70% से ज्यादा सवाल नहीं कर पाते उस लेवल की एक्सरसाइज है। मतलब रेलेवेंट प्रैक्टिस है बेटा, स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस है, समझ गए। कई मॉड्यूल के होते हैं एकदम आसान हलवा, कभी जेई मेंस लेवल के ऊपर ही नहीं जाते।
वो भी नहीं करने चाहिए। IITian कैसे बनोगे? कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें कम सवाल होते हैं, सिर्फ टफ सब सवाल दे देते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाता, वो भी नहीं करने चाहिए। ये बेस्ट मॉड्यूल्स है जो आपको मिलेंगे। आपके इतने टेस्ट होंगे बेटा, इतने टेस्ट होंगे, भयंकर टेस्ट आपके होने वाले हैं। अवेलेबल तो बहुत सारे टेस्ट है, पर मिनिमम आपको बेटा 200 टेस्ट देने पड़ेंगे। हर चैप्टर के बाद उसका टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, जेईई मेंस लेवल का, जेईई एडवांस लेवल का। समझ में आ गई बात? फिर हर महीने में आपका जो भी महीने में पढ़ा है रिव्यू टेस्ट होता है, फिर पार्ट सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, कोर टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जेईई मेंस 1 के पहले, जेईई मेंस 2 के पहले, जेईई एडवांस के पहले, पूरी बोर्ड की तैयारी, बोर्ड के टेस्ट भी सरल से। हर डाउट आपका सॉल्व होगा। मैं मोटा मोटा बता देता हूं, आपके पास क्वेश्चंस के टेक्सचुअल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, क्लास में हैंड रेस करके आप डाउट पूछ सकते हो। शीट डिस्कशन की क्लास अलग होती है, टेस्ट डिस्कशन की क्लास अलग होती है, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास अलग होती है, थ्योरी की क्लास अलग है, शीट डिस्कशन अलग है, टेस्ट डिस्कशन अलग है। इसके अलावा भी एक लाइव डाउट क्लास होती है बेटा। हाँ, ई सरल है। भारत का हर सिस्टम यहां पर मौजूद है। आपके डाउट एकदम जिस तरीके से होने चाहिए वैसे सॉल्व होंगे। पर हाँ, टीचर आपसे कभी बोल सकता है पहले अटेम्प्ट दिखा, स्पून फीडिंग नहीं होगी भाई, फाइट पहले सवाल पर मारनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, उनसे क्लास में नहीं पूछा जाता, ऐसे लाइव में नहीं पूछा जाता। बेटा आपके लिए इसरल डाउट सॉल्विंग टूल भी है कुछ इस तरीके से, जिससे आप अपने फोटो खींचकर फिर चैट कर कर डाउट पूछ सकते हो। जैसे कि ये बच्चा पूछ रहा है, फोटो खींच दी, लिख दिया क्या डाउट है, टीचर ने वहां पर रिसीव कर लिया, बच्चे को रिप्लाई कर दिया, चैट हो गई, डाउट सॉल्व हो चुका है। अब एक लास्ट चीज बचती है, रिवीजन और बोर्ड। वो भी ई सरल कराएगा हमें ना, 4-5 बार रिवीजन करवा कर भेजेंगे बेटा आपको। ठीक है, MEQ 1, 2 एंड 3 में आपको करवाया जाएगा। MEQ क्या होती है सर? देखो, लाइव रिवीजन क्लासेस थ्योरी की अलग से होती है, बात समझ में आई, पर आपको क्वेश्चन के थ्रू भी रिवीजन करवाया जाता है। जेईई मेंस 1 के पहले क्या होगा, आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस, फिर जेईई मेंस 2 के पहले, फिर जेईई एडवांस के पहले। मतलब आप थ्योरी भी रिवाइज कर रहे हो और क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवाइज कर रहे हो, तो 5-6 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पूरी 12th की बोर्ड की सपोर्ट ई सरल की तरफ से आपको मिलेगा, बोर्ड की चिंता खत्म। शॉर्ट नोट्स ई सरल की तरफ से मिल रहे हैं, मतलब हर वो चीज जो आपको जीरो से IITian बनाने के लिए जरूरी है, वो बेटा यहां पर आपको प्रोवाइड हो रही है। फिर चाहे वो बेस्ट कॉन्सेप्ट्स हो, 2 तरीके से, लाइव और विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस, बेस्ट मॉड्यूल्स, टेस्ट 200 से ज्यादा, रिवीजन 5-6 बार, डाउट सॉल्विंग 5 अलग अलग तरीके से, और मेंटरशिप भारत की इकलौती और स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कोर्स इज नाउ लाइव, सिर्फ 500 बच्चों के लिए, उसके बाद नहीं होगा इसमें एडमिशन। फटाफट से अपनी पढ़ाई चालू करो। कोई सोचेगा 11th के एग्जाम के बाद कर लेता हूं, तो अभी 4-5 घंटे नहीं निकाल सकते सर, स्कूल जाता हूं। तो मेजॉरिटी बच्चा स्कूल के साथ इस कोर्स से तैयारी करता है। वो ध्रुव जिसकी 99.7% आई है, वो रेगुलर स्कूलिंग का स्टूडेंट है। आयुष स्कूल जाता था, सब स्कूल जाते भाई। कितने बहाने और कब तक मारोगे? या तो बहाने मारते रहो या IIT में चले जाओ, चॉइस आपकी है। मिलते बेटा क्लासेस के अंदर। ऑल दी बेस्ट।